नमस्कार, मैं हूं मापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में ट्रायल के दौरान नाबालिग और उसके परिजन अपने बयान पलट गए, लेकिन पॉक्सो कोर्ट धौलपुर के जज मधुसूदन राय ने पीड़ित पक्ष के बयान पलटने के बाद भी मानवता और इंसानियत को ध्यान में रखते हुए तथा अपने पदीय कर्तव्यों का पालन करते हुए एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया, जिसमें दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट धौलपुर ने जिले कोलारी थाना इलाके में वर्ष 2020 में अपने घर पर सो रही एक नाबालिग के गायब हो जाने और उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सजा सुनाते हुए मुलजिम को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपितों को विभिन्न धाराओं में 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला 20 सितंबर 2020 का है। नाबालिग के परिजनों ने कोलारी पुलिस थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री 16 सितंबर 2020 घर के अंदर सो रही थी, जो अचानक गायब हो गई। कोलारी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को 20 दिन बाद दस्तयाब कर रेप संबंधी मेडिकल और कोर्ट में बयान दर्ज कराकर अनुसंधान शुरू किया तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म होना पाया गया। पुलिस ने मुलजिम रविकांत को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में मुलजिम के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि न्यायालय में ट्रायल के दौरान पीड़ित नाबालिग और उसके परिवारीजन पक्षद्रोही हो गए, लेकिन प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने बहस सुनने के बाद आरोपी रविकांत पुत्र महेश निवासी बद्रिका को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुलजिम को विभिन्न धाराओं में 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय में पीड़िता स्वयं व उसके परिवारजन पक्षद्रोही हो गए, लेकिन प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त एफएसएल व डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो न्यायाधीश मधुसूदन राय ने बहस सुनने के उपरांत आरोपी रविकांत पुत्र महेश जाति ब्राह्मण उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बद्रिका को धारा 363, 376 आईपीसी व पॉक्सो की धारा 3/4 में दोषी पाया। धारा 363 आईपीसी में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित एवं पॉक्सो की धारा 3/4 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 35,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। दिन दहाड़े बाइक सवारों ने दुकानदार का रुपयों से भरा थैला किया पार। सरमथुरा कस्बे में चोरी और लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज मंगलवार को बाइक सवार 2 युवकों द्वारा सरमथुरा कस्बे के मोटियापुरा रोड पर दुकान की चबूतरे पर रखे रुपयों से भरे थैले को पार करने का मामला सामने आया है। जैसे ही चोर चबूतरे पर रखे थैले को ले जाने लगे तो दुकानदार ने पीछा करके चोरों को पकड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन तब तक चोर बाइक को तेजी से दौड़ाते हुए भागने में सफल हो गए। पीड़ित दुकानदार पूरन चंद्र गर्ग ने बताया कि वह रोज की तरह दुकान के चबूतरे पर थैला रखकर दुकान की शटर उठा रहा था। तभी तेज गति से आते हुए बाइक सवार 2 युवक चबूतरे पर रखे रुपयों से भरे थैले को उठाकर भागने लगे। थैले में करीब 60,000 रुपए, दुकान के कागज और बैंक पासबुक सहित अन्य जरूरी सामान था, जिस पर पीड़ित दुकानदार ने दोनों युवकों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे बाइक को तेज गति से दौड़ाते हुए भाग गए। घटना की जानकारी पीड़ित दुकानदार ने सरमथुरा थाना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मौका मुआवजा किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला, लेकिन बाइक सवार दोनों युवकों के बारे में कोई सुराग नहीं लग सका। मामला ये है साहब, मैं घर से करीब 8 बजे चला, आड़े हनुमान जी के मंदिर पर दर्शन करके और सीधा मैं दुकान पे पहुंचा हूँ।
दुकान पर मैंने थैला रख करके उसमें से चाबी निकाली, ताला खोला। जब तक 2 आदमी मोटरसाइकिल पर आए थे, कोई 30-35 साल की उम्र होगी, एक की आगे बैठा था उसकी कम होगी, एकदम मेरे थैले को लेकर के और वो मोटरसाइकिल पर बैठ के चले गए। मैं उनके पीछे लगा, लेकिन वो तेज़ रफ्तार में निकल गए। तो करीब कितने रुपए थे उसमें? उसमें करीब 60,000 रुपये कागज थे दुकान पे, एक पासबुक थी पंजाब बैंक की। ठीक है। पुलिस ने पकड़ा कुख्यात डकैत लादेन गुर्जर गिरोह का गुरगांव। गिरोह के लिए ले जा रहा था खाद्य सामग्री। पुलिस की कार्यवाही से पूर्व 4 आरोपी मौके से भागने पर हुए कामयाब। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए 10 लादेन गुर्जर गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से एक स्थायी वारंटी में फरार चल रहा है। गिरफ्तार आरोपी गुटई लादेन गैंग का एक ऐसा सक्रिय सदस्य है जो कुछ लोगों के साथ मिलकर लादेन गैंग के लिए न केवल भोजन पानी की व्यवस्था करता है, बल्कि असला बारूद भी उपलब्ध कराता है। ऐसे में गुटई के पकड़े जाने पर अब पुलिस को लादेन गैंग को लेकर कई बड़ी जानकारियां भी मिल सकती हैं। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि एसपी नारायण टॉगस और सीओ विजय सिंह मीणा के निर्देशन में लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसमें मुखबिर तंत्र की जानकारी पर सोमवार को देर रात पवेसूरा रोड पर कार्यवाही की गई। जानकारी मिली थी कि लादेन गैंग के लिए कुछ लोग बाजार से अपना कुछ सामान लेकर जा रहे थे। इस पर जैसे ही कार्यवाही की तो गुटई को छोड़कर अन्य आरोपी मौके से भाग गए। भागे गए आरोपियों की पहचान नरेश, सीसराम, श्रेया और सुनील के रूप में हुई। गुटई के पास से पुलिस को भोजन सामग्री, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और अन्य सामान मिला है, जो संभवतः डकैत लादेन और उसके साथियों के लिए जा रहा था। गुटई पिछले 2 वर्ष से कंचनपुर थाने से एक वारंट में फरार है, जिसकी तलाश चल रही थी। थाना प्रभारी ने बताया कि गुटई पुत्र फूली गुर्जर तकीपुर गांव का रहने वाला है, जिससे पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धौलपुर क्षेत्र में पहली बार किसी नेत्र परीक्षण अधिकारी ने अपना टोल फ्री नंबर जारी कर दिया, जिसके तहत आप घर बैठकर आंखों से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते। 60 साल के ऊपर के लोगों की जापानी मशीनों द्वारा निःशुल्क जांच की जाती है। अगर किसी को अपनी आंखों की जांच करानी है तो उसे कहाँ जाना है? जी, धौलपुर आई केयर बगल में ही है आपके। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे अच्छे आंखों के चश्मे बनते हैं? धौलपुर आई केयर सबसे अच्छी जगह है। वहाँ आपको धौलपुर आई केयर के बारे में कैसे मालूम चला? सर, हमारा पूरा मोहल्ला ही यहाँ आता है। अच्छा, एक बात बताइए, इस पूरे रोड पर या पूरे धौलपुर की अगर बात करें, सबसे बड़ी आंखों की जांच, चश्मे वगैरह कहाँ बनते हैं? थोड़ा 1.5 किलोमीटर दूर उधर से, वहाँ पर धौलपुर आई केयर नाम से। फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 kb, बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। स्कॉर्पियो लूट एवं चालक के अपहरण के 2 आरोपी गिरफ्तार। स्कॉर्पियो गाड़ी के ड्राइवर को बंधक बनाकर की थी लूट। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो लूट एवं चालक का अपहरण करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि इस मामले में वांछित चल रहे 2 आरोपी नरेश गुर्जर व बंटू उर्फ गजेंद्र निवासीगढ़ मोरोली धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि थाने पर एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें बताया गया कि स्कॉर्पियो गाड़ी को किराए पर ले जाकर ड्राइवर को बंधक बनाकर गाड़ी को लूट कर ले गए, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी व ड्राइवर को पुलिस ने पीछा कर मुठभेड़ के बाद मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गांव जनकपुर से ड्राइवर व स्कॉर्पियो गाड़ी को कब्जे में ले लिया। साथ ही आरोपी को चिन्हित किया गया।
थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में नरेश पुत्र रामवीर गुर्जर उम्र 24 साल निवासी मोरोली धौलपुर और बंटू उर्फ गजेंद्र पुत्र अवतार सिंह उर्फ राम अवतार गुर्जर उम्र 20 साल निवासी टुंडेकापुरा मजरा मोरोली धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध अवस्था में नहर में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका। जिले के सैपू कस्बे के नजदीकी गांव दोनारी के पास नहर में आज मंगलवार सुबह संदिग्ध अवस्था में महिला का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार सुबह नहर से गुजर रहे राहगीरों की नजर नहर के अंदर पड़े महिला के शव पर पड़ी, जिसकी सूचना राहगीरों द्वारा ग्रामीणों को दी गई। शव मिलने की खबर क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई। थोड़ी ही देर में मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। मौके पर पहुंचे सैपऊ डीएसपी विजय कुमार, कोलारी थाना प्रभारी नरेश ओसवाल, सैपऊ थाने के एएसआई राजेश सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सैपऊ सीएससी पर पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम अवैध शराब का जखीरा पकड़ा, ठेके की आड़ में बना रखा था गोदाम, 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने एसपी नारायण टॉगस के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 57 पेटी अवैध शराब और 24,460 रुपए जब्त किए हैं। साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि एसपी नारायण टॉगस व मनिया डीएसपी दीपक खंडेलवाल के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध देसी व अंग्रेजी शराब बरामद की है। उन्होंने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि गांव गड़ी जवाहर का देवा उर्फ अजीत ठाकुर व दिनेश ठाकुर द्वारा लाट वाली माता के तिराहे पर ठेके की शराब की आड़ में गोदाम बनाकर शराब की अवैध बिक्री की जा रही है। इस सूचना पर लाट वाली माता मंदिर के तिराहे पर बनी पक्की कोठरी पर पहुंचे, जहां 2 व्यक्ति कोठरी के अंदर बैठे शराब की बिक्री करते हुए मिले, जिनको मौके पर ही पकड़कर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम देवा उर्फ अजीत पुत्र कैलाशी ठाकुर उम्र 21 साल निवासी गड़ी जवाहर मनिया व दूसरे ने अपना नाम दिनेश कुमार पुत्र दीवान सिंह ठाकुर उम्र 45 साल निवासी गड़ी जवाहर मनिया जिला धौलपुर का होना बताया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कोठरी के अंदर घुसकर चेक किया तो भारी मात्रा में अवैध शराब मिली, जिसे जब्त कर लिया। वहीं अवैध शराब की बिक्री के 24,460 रुपए भी जब्त किए। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है तथा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने एसपी का सम्मान कर की कार्यशैली की प्रशंसा। कांस्टेबल अवधेश शर्मा को पदोन्नति देने की उठाई मांग। गॉड सनाड्य फाउंडेशन के प्रदेश सचिव प्रमोद शर्मा, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा, वरिष्ठ सदस्य हरिश्चंद्र कनुआ, राजकुमार वेशांदर, सुरेश शर्मा, संजय मुदगल, गंगाराम पारासर, वनवारी शर्मा, जोगियापुरा, अविनाश शर्मा द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंचकर एसपी नारायण टॉगस का पगड़ी बांधकर और माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने एसपी की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की। वक्ताओं ने कहा कि जब से कार्यभार ग्रहण किया है तब से पुलिस तत्परता से कार्य कर रही है। अवैध कारोबारी वांछित आरोपियों को पकड़ने का जो कार्य तेजी से किया जा रहा है वह प्रशंसनीय है। इस दौरान सदर थाना बाड़ी पर तैनात पुलिस कर्मी अवधेश शर्मा को पदोन्नति देने की मांग की गई। आपको बता दें कि पिछले वर्ष दस्यु केशव गुर्जर से मुठभेड़ में गोली लगने से पुलिस कर्मी अवधेश शर्मा घायल हो गया था। वहीं पदोन्नति की मांग पर एसपी नारायण टॉगस ने उचित कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है। ये 25 साल है यूं बीते। अनिल कमठान एवं उनकी पत्नी सीमा कमठान निवासी पटपरा धौलपुर को शादी की 25वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बेटी महिमा कमठान, प्राची कमठान, प्रेरणा कमठान और बेटा वंश कमठान की तरफ से
माता पिता अनिल कमठान एवं सीमा कमठान को शादी की 25वीं सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे मम्मी पापा के दाम्पत्य जीवन को हमेशा खुश इसी तरह बनाए रखे एवं सुख शांति समृद्धि दे तथा इनकी जोड़ी को हमेशा सलामत बनाए रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मम्मी पापा को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमोन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर। पता लगानिया मैरिज होम, सैपोर रोड, धौलपुर, राजस्थान। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। बाल यौन शोषण एवं बाल श्रम की रोकथाम के लिए कार्यशाला आयोजित। बाल यौन शोषण कानूनी अपराध, मधुसूदन राय। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर व दिशा फाउंडेशन एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मधुसूदन राय एवं विशिष्ट अतिथि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्वेता भारद्वाज, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा, बाल कल्याण सदस्य गिरीश गुर्जर, सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई विश्वदेव पांडे, जिला श्रम अधिकारी कमल सिंह चंदोलिया, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा रहे। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनीता मीणा द्वारा की गई। मीणा ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर धौलपुर जिले को बाल श्रम मुक्त करने के लिए चर्चा कर कार्य योजना तैयार करना है। मीणा द्वारा चाइल्ड राइट्स, गुड टच, बैड टच, मानव दुराचार, बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के बेहतर भविष्य, यौन उत्पीड़न संबंधित मामले के प्रतिकर स्कीम की उपयोगिता, बालिका पुनर्वास, आर्थिक सहायता आदि पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला में सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। दिनेश कुमार सिंह, अधिशासी निदेशक दिशा फाउंडेशन द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत परियोजना समन्वयक छगन लाल एवं प्रेमराज परनामी के द्वारा किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वारा पॉक्सो अधिनियम एवं पॉक्सो मामले के बारे में विस्तार से सभी बाल कल्याण अधिकारियों को जानकारी प्रदान की गई। विशिष्ट अतिथि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्वेता भारद्वाज के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। पुलिस उपाध्यक्ष बचन सिंह मीणा द्वारा बाल कल्याण अधिकारियों को अपने अपने थानाधिकार क्षेत्रों में बाल शोषण के प्रकरणों को शीघ्र निपटाने एवं त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा द्वारा चुप्पी तोड़े योजना, उम्र के आधार पर कक्षा में प्रवेश देना, बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का योगदान आदि के बारे में विचार रखे। इस दौरान बाल यौन शोषण एवं बाल श्रम पोस्टर का सभी अतिथिगण द्वारा विमोचन किया गया। कार्यशाला में नरेश शर्मा, काउंसलर पार्वती, समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। कई प्रयास करने होंगे
कि बच्चों को अच्छे शैक्षणिक अवसर मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले और बेहतर हर फील्ड में आगे बढ़ने का उनके व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग उन्हें अवसर मिले, ताकि वे एक बेहतर विद्वान परिपक्व व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो सके। खाकी का मानवीय चेहरा आया सामने। घर से निकली मूक बधिर महिला को मिलाया अपनों से। सेवा को समर्पित अपना घर सेवा समिति बाड़ी और सदर पुलिस बाड़ी के संयुक्त प्रयास लाए रंग। विक्षिप्त, असहाय, आश्रयहीन, पीड़ित मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर सेवा समिति बाड़ी एवं सदर थाना बाड़ी के संयुक्त प्रयासों से एक मूक बधिर महिला को अपने परिजनों से मिलाया। अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु महेरे ने बताया कि एक महिला जिसका नाम रेखा है, जो मूक बधिर है और कृष्णा कॉलोनी संत नगर रोड बाड़ी की निवासी है, जो गुस्सा होकर देर रात अपने घर से निकल गई थी। रात्रि गश्त के दौरान सदर थाना पुलिस को हुसैनपुर मोड़ पर मिली। जानकारी करनी चाही तो वह कुछ बता नहीं पा रही थी। सुबह तड़के ही सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह रजावत ने अपना घर सेवा समिति के अध्यक्ष विष्णु महेरे को इसकी सूचना दी। इस पर अपना घर टीम सक्रिय हुई और बाड़ी शहर और आसपास के गांव में जानकारी जुटाई गई। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पर महिला का फोटो डालकर जानकारी चाही गई। अपना घर टीम और पुलिस के अथक प्रयासों से महिला का घर ढूंढ निकाला और उक्त महिला को परिवारीजनों से मिलाया। देर रात पुलिस द्वारा काफी मेहनत की गई, क्योंकि महिला 8 माह की गर्भवती थी और एसएचओ योगेंद्र रजावत की देखरेख में महिला कांस्टेबल नीरू शर्मा द्वारा पूरी रात उनकी देखभाल की गई। परिवारजनों को मिलाने पर अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु महेरे, सदर थाना बाड़ी प्रभारी योगेंद्र सिंह रजावत, महिला कांस्टेबल नीरू शर्मा, थान सिंह, एएसआई जसराम, एचएम, कांस्टेबल ब्रजेश तिवारी, अवधेश शर्मा, भाव सिंह आदि मौजूद रहे। आज खाकी का एक मानवीय चेहरा सामने आया। देर रात को एक मूक बधिर महिला सदर थाना बाड़ी पुलिस को हुसैनपुर रोड पर मिली। जानकारी की गई तो वो महिला कुछ बता नहीं पा रही थी। सुबह वहां के एसएचओ योगेंद्र सिंह राजावत जी द्वारा अपना घर सेवा समिति के अध्यक्ष विष्णु महेरे जी को फोन करके क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का सरपंच प्रतिनिधि ने फीता काटकर किया शुभारंभ। राजाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नहलिया के महाजीत का पूरा गांव में मंगलवार को क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत नाहिला के सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह रहे। टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसके बाद कमेटी सदस्यों के द्वारा मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह ने कहा कि खेलों से युवाओं का मानसिक व शारीरिक विकास होता है, इसलिए युवाओं को खेलों में रुचि रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारत खेल प्रतियोगिताओं में नए आयाम स्थापित कर रहा है, इसलिए युवा मेहनत करे और खेलों को बढ़ावा दे। टूर्नामेंट में पहला मैच सिंघावली व नदौरा टीम के बीच खेला गया। इस दौरान जितेंद्र, माधो सिंह, हरेंद्र सिंह, शिव सिंह, सालिग्राम एवं दीनदयाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, वनप्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटेची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। कैथरी में सरपंच ने किया जिला कलेक्टर का विदाई समारोह आयोजित।
धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आज मंगलवार को सैपो इलाके के गांव कैथरी में सरपंच अजय कांत शर्मा के निज निवास पर जन सुनवाई की और लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया। इस दौरान सरपंच अजय कांत की ओर से जिला कलेक्टर का विदाई समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें सरपंच ने मुकुट पहनाकर उनका अभिनंदन किया। वहीं ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान गांव के राज सिंह परमार, रामप्रकाश शर्मा भवरे, राजेश शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि दोनारी बनवाली लाल परमार, सरपंच प्रतिनिधि जवाहर सिंह कुशवाहा, पूर्व चेयरमैन श्यामवीर सिंह परमार, गुड्डू परमार, चेयरमैन नहर परियोजना जगदीश परमार आदि लोग मौजूद रहे। गुजरात पुलिस ने की धौलपुर में छापेमारी कार्यवाही, गोदाम से माल चुराने का आरोपी गिरफ्तार, साथियों के बारे में की पूछताछ। गुजरात में 12 अप्रैल को हुई एक नकवजनी की वारदात को लेकर गुजरात पुलिस मंगलवार को धौलपुर पहुंची। गुजरात पुलिस ने कोतवाली पुलिस धौलपुर की मदद से कई जगह छापामार कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर पहुंचे गुजरात के भावनगर जिले के शिहोर थाने के हेड कांस्टेबल आरजे जडेजा ने बताया कि 12 अप्रैल को उनके थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के गोदाम में नकवजनी की वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात में गोदाम में काम करने वाले मजदूरों के साथ उनका ठेकेदार शामिल था। हेड कांस्टेबल ने बताया कि धौलपुर और आगरा के रहने वाले कुछ मजदूर ठेकेदार के जरिए गोदाम मालिक के यहां मजदूरी करने पहुंचे थे, जिन्होंने 12 अप्रैल की रात को नकवजनी करते हुए गोदाम में रखे करीब 1,50,000 रुपए के मिल्क पाउडर और क्रीम पाउडर के साथ परचून का सामान पार कर दिया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि वारदात को अंजाम देने वाले लोग गोदाम मालिक के मजदूर थे, जो वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। एक मजदूर धौलपुर का होने पर गुजरात पुलिस ने मंगलवार को कोतवाली पुलिस से संपर्क कर छापामार कार्रवाई की। गुजरात पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर गुजरात पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपी से उसके साथियों के बारे में पूछताछ करने के बाद उसे अपने साथ लेकर आगरा चली गई। पुरस्कृत शिक्षक फोरम ने सराहनीय सेवाओं के लिए जिला कलेक्टर का किया अभिनंदन। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान शाखा धौलपुर द्वारा जिले में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल का अभिनंदन किया गया। पुरस्कृत शिक्षकों ने जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना काल में जिले की सुरक्षा व्यवस्था में किए गए इंतजाम, जिले में सांप्रदायिक सद्भाव लाने, जिले का देश स्तर तक परचम लहराने, जिले में किए गए नवाचार, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने, नीति आयोग के माध्यम से जिले में शिक्षा, चिकित्सा एवं महिला बाल विकास विभाग में सुधार कर भौतिक सुविधाओं का विस्तार करने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आम रक्षा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने, रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 10,000 बालिकाओं को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने आदि महत्वपूर्ण कार्य के लिए अभिनंदन समारोह किया। पुरस्कृत शिक्षक फोरम ने जिला कलेक्टर को माला पहनाकर एवं उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों और सराहनीय सेवाओं के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षा उप निदेशक गणेश कुमार धाकरे, अध्यक्ष पुरस्कृत शिक्षक फोरम दयाकांत शर्मा, जिला मंत्री सुरेश गोस्वामी, राष्ट्रीय अवार्डी सुरेंद्र सिकरवार, राज्य अवार्डी शिक्षकों में प्रधानाचार्य नरेश जैन, व्याख्याता भगवान सिंह मीना, HM मनोज शर्मा, राहुल शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। स्वतंत्रता सेनानी सुबादेव हंस कंसाना की प्रतिमा लगाने भूमि आवंटन की मांग। देवसेना एवं देव नारायण समिति ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय जब विद्रोह की आग मेरठ से दिल्ली, दादरी, बुलंदशहर, आगरा, सरहानपुर तक फैल गई तो धौलपुर भी इससे अछूता नहीं रहा। धौलपुर से 30 किलोमीटर दूर कुदिन्ना गांव के पास जंगलों में स्थित सूबा का किला, जो स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान धौलपुर रियासत में भी विद्रोह की आग भड़की थी और उस विद्रोह का नेतृत्व सुबादेव हंस कंसाना ने किया। इतिहासकार मुकेश सुतेल के अनुसार सुबादेव हंस कंसाना
धौलपुर रियासत के राजा राणा भगवंत सिंह की फौज में सर्वोच्च सेनापति थे। देव सेना संगठन एवं देव नारायण विकास समिति ने ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर से धौलपुर शहर के गुलाबबाग चौराहा, छावनी मोड़ चौराहा, जगदीश टॉकीज चौराहा, मचकुंड चौराहा आदि में से किसी एक चौराहा पर स्वतंत्रता सेनानी सुबा देव हंस कंसाना की प्रतिमा लगाने के लिए जगह आवंटन करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में देव नारायण विकास समिति अध्यक्ष भगवान सिंह अध्यापक, सरनाम सिंह अध्यापक, हरि सिंह गुर्जर अध्यापक, वीरो कंसाना अध्यापक आदि मौजूद रहे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का सरपंच प्रतिनिधि ने फीता काटकर किया शुभारंभ। राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नहलिया के महाजीत का पूरा गांव में मंगलवार को क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत नाहिला के सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह रहे। टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसके बाद कमेटी सदस्यों के द्वारा मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह ने कहा कि खेलों से युवाओं का मानसिक व शारीरिक विकास होता है, इसलिए युवाओं को खेलों में रुचि रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारत खेल प्रतियोगिताओं में नए आयाम स्थापित कर रहा है, इसलिए युवा मेहनत करें और खेलों को बढ़ावा दें। टूर्नामेंट में पहला मैच सिंघावली व नदोरा टीम के बीच खेला गया। इस दौरान जितेंद्र, माधो सिंह, हरेंद्र सिंह, शिव सिंह, सालिग्राम एवं दीनदयाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी धौलपुर ने किया नुक्कड़ सभा का आयोजन। आम आदमी पार्टी धौलपुर के तत्वाधान में सैपो उपखंड के गांव खपरेल में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का संचालन आप नेता धीरज दीक्षित ने किया। साथ ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन मोहन वकील ने पार्टी के पंजाब और दिल्ली मॉडल पर चर्चा की। पार्टी के नेता लखन सिंह मौर्य ने ग्रामीणों को बताया कि आने वाले समय आम आदमी पार्टी का है, इसलिए सभी युवा, महिला, बुजुर्ग से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी की सदस्यता ले और राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी सहभागिता निभाए। राम गोपाल मंगल ने बताया कि आम आदमी पार्टी गरीब, मजदूर, पिछड़े, शोषित, वंचित और हर उस व्यक्ति की पार्टी है जो इस राष्ट्र में आम व्यक्ति की तरह जीवन अर्पित कर रहा है। मौके पर ही 30 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 16 साल से फरार स्थायी वारंटी को बसेड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बसेड़ी थाना पुलिस द्वारा एक कार्यवाही की गई है। बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 16 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी रहीसा पुत्र बंटू मुसलमान निवासी बागथर थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान टीम में हेड कांस्टेबल देशराज, कांस्टेबल जजवीर सिंह व ललित कुमार शामिल रहे। नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ का हुआ शुभारंभ, कलश यात्रा निकाली। सैपो कस्बे के बसे नवाब रोड स्थित धाकी मार्केट में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन
किया जा रहा है, जिसमें अस्थल मंदिर से 51 कलश के साथ शांति कुंज से आई टोली नायक शिवलाल पाटीदार सह टोली नायक गोपाल शर्मा, सुनील राम प्रसाद ने विधि विधान से कलश पूजन करवाकर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। कलश यात्रा मेन मार्केट में होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। यहां पर वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर कलश स्थापना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उपस्थित परिजनों को संबोधित करते हुए शिवलाल पाटीदार ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का संदेश सुनाते हुए कहा कि मनुष्य में देवदत्त का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण जब होगा जब हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। साथ ही कलश एवं कलश यात्रा का महत्व बताया। उन्होंने बताया कि कल बुधवार को प्रातः 8 बजे से 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होगा। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक संगीतमय प्रवचन होंगे। 26 मई गुरुवार को संस्कार कराए जाएंगे। पूर्णाहुति, प्रसादी वितरण तथा विदाई समारोह होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भक्तजन समय पर उपस्थित होकर गायत्री महायज्ञ का पुण्य लाभ प्राप्त करें। कार्यक्रम में मुख्य ट्रस्टी गायत्री शक्ति पीठ धौलपुर सुरेश चंद्र शर्मा, सहायक मुख्य ट्रस्टी गायत्री शक्ति पीठ धौलपुर धीर सिंह जादौन, सत्य प्रकाश शर्मा रिटायर्ड तहसीलदार, प्रमोद दत्त शर्मा, मुकेश दत्त शर्मा, सुरेश तिवारी आदि गायत्री परिजन उपस्थित रहे। भागवत सप्ताह में श्री कृष्ण के जन्म की कथाओं का किया सुंदर वर्णन। जिले के राजाखेड़ा इलाके की ग्राम पंचायत गनहेंदी के गांव गनहेंदी का घेर में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक आचार्य पंडित श्रीनिवास शास्त्री ने राजा अवरीश व श्री राम जी के चरित्र और श्री कृष्ण के जन्म की कथाओं का सुंदर वर्णन किया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर कथा का श्रवण किया। यज्ञाचार्य पंडित वेद प्रकाश वरिष्ठ ने कथा का पूजन व हवन किया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हवन कर जीवन को कृतार्थ किया। कथा के परीक्षित राम स्वरूप हैं। भागवत सप्ताह का शुभारंभ 20 मई को कलश यात्रा के साथ हुआ था, वहीं समापन 27 मई को होगा। मारपीट के मामले में फरार स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बसेड़ी थाना पुलिस द्वारा एक कार्यवाही की गई है। बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि फरार चल रहे वारंटी कल्ला उर्फ श्रीनिवास पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर उम्र 29 साल निवासी हिंगोटा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम ने जारगा चौकी के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, कांस्टेबल धर्मेंद्र व चरण सिंह शामिल रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।